नमस्कार सभी को। तो देखिए क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के होने वाले 50 एमसीक्यूज इसमें होंगे। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द टर्म भक्ति मीन्स, तो भक्ति का मतलब क्या होता है ये इस क्वेश्चन में बताना है। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति इमर्ज्ड इन, तो भक्ति जो है वो कहाँ से इमर्ज हुई थी ये बताना है। तो मेनली साउथ इंडिया से इमर्ज हुई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें और स्पेसिफिक हुआ जाए तो तमिल रीजन जो है यहाँ से भक्ति ओरिजिन हुई थी। द टर्म भक्ति सेंट्स डिवोटेड टू शिवा वर कॉल्ड, तो देखिए ऐसे भक्ति सेंट जो थे जो शिव की तरफ डिवोटेड थे उनको नयनार कहते थे। अलवर कौन होते थे? जो विष्णु की तरफ डिवोटेड थे तो उनको अलवर कहा जाता था, और जो शिव की तरफ डिवोटेड हुआ करते थे उनको नयनार कहा जाता था। द तमिल भक्ति सेंट्स डिवोटेड टू विष्णुवर, तो विष्णु की तरफ जो डिवोटेड थे उनको अलवर कहते थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया द सेक्रेड तमिल हाइम ऑफ अलवर वर कंपाइल्ड इन, देखिए सेक्रेड जो तमिल हाइम्स थी अलवर की, अलवर आपको पता ही चल गया होगा किसके लिए है, विष्णुविज्म या वैष्णविज्म के लिए है। तो ये मतलब जो कंपाइल्ड थी वो कैसे कंपाइल्ड थी, कहाँ कंपाइल्ड थी बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये दिव्य प्रबंधम में कंपाइल्ड थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बासवन्ना बिलोंग टू दैश, अब बासवन्ना जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, तो किस मतलब मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो लिंगायत मूवमेंट से रिलेटेड थे। और शिवलिंग को ये लोग अपने गले में मतलब लटका के चलते थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, इसीलिए इनको लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत मूवमेंट रिजेक्टेड, अब लिंगायत मूवमेंट जो थी वो क्या रिजेक्ट कर दी थी बिल्कुल, तो इन्होंने सती को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप को भी नहीं मानते थे। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, सभी को ही रिजेक्ट किया था इन लोग ने। द सूफी ट्रेडिशंस ओरिजिनेटेड इन, तो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी सूफी ट्रेडिशन ये आपको बताना है। तो ओरिजिनेट हुई थी पर्शिया में। अब ये इंडिया मत सोचिएगा कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई थी, इंडिया में आई थी। कहाँ से? पर्शिया से आई थी। द स्पिरिचुअल गाइड इन सूफिज्म इज नोन एज, जो स्पिरिचुअल गाइड होता है सूफिज्म में उसको क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ में देखा है खम्मन पीर हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग सूफी के स्पिरिचुअल गाइड होते हैं जिनको पीर कहते हैं। ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लव वॉज एम्फेसाइज्ड बाय, यूनिवर्सल लव का आइडिया किसने दिया था ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो भक्ति सेंट ने भी दिया था, सूफी ने भी दिया था, तो दोनों ने ही दिया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच भक्ति सेंट कंपोज्ड इन पर्शियन एंड हिंदी, तो कौन से ऐसे भक्ति सेंट थे जो अपना कंपोजिशन पर्शियन में भी करते थे और हिंदी में भी करते थे, ये आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया। तो ये थे कबीरदास। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये पर्शियन में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। कबीर बिलोंग टू विच सेक्ट, तो कबीर जो थे किस सेक्ट से आते थे ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ये निर्गुण भक्ति से आते थे। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति से आते थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस गॉड, मतलब जहां पर गॉड देख नहीं सकते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है जो। द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण रिफर्स टू गॉड एज, तो इसमें गॉड को किस तरीके से माना गया है, तो विद फॉर्म माना गया, नहीं विदाउट फॉर्म माना गया है, मतलब इनका कोई आकार नहीं है, निराकार है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ सगुण रिफर्स टू गॉड एज, अब देखिए सगुण भक्ति जो है यहाँ पे जैसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जैसे आपको तुलसीदास मिल जाएंगे जिन्होंने रामायण लिखी। ठीक है, मीनची रामचरितमानस लिखी, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, तो तुलसीदास जैसे हो गए, मीराबाई हो गई, तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है सगुण भक्ति से। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजिंग होती थी ये मेनली विद एट्रीब्यूट्स एंड फॉर्म, मतलब जो गॉड को मानते थे तो गॉड की बाकायदा एट्रीब्यूट होते थे, उनका एक फॉर्म होता था, मतलब उनकी एक शक्ल सूरत होती थी, एक पूरा समझ सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर होता था गॉड का, उसको ये लोग बिलीव करते थे। विच भक्ति सेंट वॉज राजपूत प्रिंसेस, तो कौन सी ऐसी भक्ति सेंट थी जो राजपूत प्रिंसेस भी थी, तो ये मीराबाई थी। तो बी ऑप्शन 15 का बिल्कुल सही है, सगुण भक्ति से रिलेटेड थी, बात याद रखिएगा। गुरु नानक फाउंडेड, अब गुरु नानक ने क्या फाउंड किया था, तो सिखिज्म को फाउंड किया था, ये बात तो आसान है। ये पहले गुरु थे सिखिज्म में। गुरु नानक टीचिंग्स आर रिकॉर्डेड इन, अब गुरु नानक की जो टीचिंग्स है वो कहाँ पर रिकॉर्डेड है, तो ये आदि ग्रंथ साहिब में रिकॉर्डेड है। त्रिपिटक किसका है पूछा जा सकता है, तो ये बुद्धिज्म का होता है। ठीक है, बुद्धिज्म की यहाँ पर मेनली होली बुक है। कुरान इस्लाम की होली बुक है। ठीक है, और जो गीता है श्रीमद् भगवद गीता, ये हिंदुइज्म की होली बुक है। ठीक है, हिंदूज की ये होली बुक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द फेमस सूफी ऑर्डर फाउंडेड इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज। देखिए कौन सा ऐसा सूफी ऑर्डर था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फाउंड किया था। मेनली अगर आप देखेंगे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है, इन्होंने सारा काम अजमेर में किया है, तो इनकी दरगाह भी अजमेर में देखने को मिलती है। तो इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लैंग्वेज यूज बाय सूफी सेंट फॉर पोएट्री वॉज ऑफन। देखिए सूफी सेंट जो लैंग्वेज यूज करते थे पोएट्री के लिए, वो लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो पर्शियन लैंग्वेज थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो सूफी मेडिटेशन प्रैक्टिस इज कॉल्ड। तो जो सूफी की मेडिटेशन प्रैक्टिस होती थी उसको क्या कहते थे, उसको जिक्र कहते थे। ठीक है, जिक्र कहा जाता था, जो मेडिटेशन वो लोग करते थे, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस होती थी उसको क्या कहते थे, जिक्र कहते थे। विच भक्ति रिफॉर्मर क्रिटिसाइज्ड कास्ट एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। देखिए ब्राह्मणों का डोमिनेंस था, उसको क्रिटिसाइज किया, कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया। तो कौन से ऐसे भक्ति रिफॉर्मर थे जिन्होंने ऐसा किया है, तो कबीर ने किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइडल वर्शिप के भी बिल्कुल ये खिलाफ थे, तो बहुत ही ज्यादा ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही नए विचारधाराएं रखते थे। द वीर शैव लिंगायत मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो जो लिंगायत मूवमेंट है, जो वीर शैव मूवमेंट है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये मेनली कर्नाटक से स्टार्ट हुई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। नयानार वर्शिप, नयानार मतलब तीन, आपने देखा होगा नयन मतलब आंख होती है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तीन आंख होगी तो ये किसके रिलेटेड है, शिव से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंडल वॉज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ। तो अंडल जो थे वो किसका वर्शिप करते थे, तो ये विष्णु जी का वर्शिप करते थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द चिश्ती सूफी सेंट एम्फेसाइज। जो चिश्ती सूफी सेंट हुआ करते थे, ये किस चीज में एम्फेसाइज करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये मेडिटेशन में एम्फेसाइज करते थे और लव में एम्फेसाइज करते थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 कहा गया, विच सूफी सेंट डिड नॉट विजिट द मुगल कोर्ट। तो किसने मुगल कोर्ट विजिट नहीं किया था, कौन सा ऐसा सूफी सेंट था, आपको बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्होंने कभी भी मुगल कोर्ट को विजिट नहीं किया, मतलब इसके हमेशा खिलाफ रहते थे, अवॉइड किया इन्होंने कोर्ट जाना। आमिर खुसरो वॉज अ डिसिपल ऑफ। तो आमिर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आमिर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम इज एट्रीब्यूटेड टू। देखिए किसने ऐसा कहा है कि ना मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ, ये किसने बताया है, तो ये कबीर ने ऐसा कहा है, तो बी ऑप्शन सही है। तुलसीदास रोट। अब देखिए तुलसीदास और वाल्मीकि, दो बात याद रखिएगा। वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, वाल्मीकि ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है, लेकिन तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है, जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। ठीक है, अब तिरुवाकम, तिरुवाकाकम जो है वो मनिका सागर ने लिखी है। ठीक है, और ये मतलब ज्ञानेश्वरी जो है ये किसने लिखी है, कमेंट में आप ये बताइएगा कि ये जो ज्ञानेश्वरी है ये किसने लिखी है, आप लोग कमेंट में ढूंढ के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ में थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी, ये बताना है। तो ये सूफी आइडियाज से इन्फ्लुएंस थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच सूफी ऑर्डर स्ट्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शरिया। अब शरिया की तरफ हमेशा झुकाव, कौन सा ऐसा सूफी ऑर्डर है जो हमेशा शरिया की तरफ रहता था, मतलब शरिया को ही बहुत कुछ मानता था, सब कुछ मानता था, तो ये थे नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी जो थे वो शरिया को ही बहुत ज्यादा शरिया की तरफ झुके रहते थे और कहते थे शरिया को ही अडेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की बात करता था। भक्ति पोएट हु अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रांगली वाज। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से किसने कंडेम किया है और उसके खिलाफ थे, तो कबीर थे। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ सिख टीचिंग इज। तो सिख टीचिंग का मेन सोर्स जो है वो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिश्ती और सेंट ऑफन लिव्ड इन। तो चिश्ती सेंट जो होते थे वो कहाँ रहते थे, मेरे लिए पूछा गया, तो ये कनकाह में रहते थे। कनकाह इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द फेमस सेइंग, मानस की जात सबई एकई पहचानबो। ठीक है, मानस की जात सबई एकई पहचानबो इज एसोसिएटेड विद। तो ये किसने कहा है, ये बताना है आपको। तो ये रविदास ने कहा है, तो सी ऑप्शन 35 का सही है। 36 कह रहा है, रविदास बिलोंग टू विच कम्युनिटी। तो रविदास जो थे वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो रविदास जो थे वो मेनली
एक तरीके से कह सकते हैं लेदर का काम करते थे, चर्म का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं तो चर्मकार इनको हिंदी में कहा जाता था इसीलिए। तो निर्गुण भक्ति वॉज प्रीच्ड बाय, तो निर्गुण भक्ति कौन प्रीच करता था, तो एक कबीर निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे, ठीक है, फॉर्मलेस गॉड से। शगुन भक्ति वॉज प्रीच्ड बाय, तो शगुन भक्ति कौन करता था इनमें, तो ये मीराबाई करती थी, ये भक्ति की थी। अकबर इंटरेस्ट इन सूफिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन, तो अकबर का इंटरेस्ट था सूफिज्म में, ये कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने फिरोज फतेहपुर सीकरी बनवाया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी बनवाया था, तो इससे ही पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा, ये फतेहपुर सीकरी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सूफी के इन्फ्लुएंस में ही आके ही बनवाया था, ठीक है, सलीम चिश्ती के, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40th क्वेश्चन, द सिद्धा ट्रेडिशन एम्फेसाइज्ड, जो सिद्धा ट्रेडिशन है वो किस चीज में एम्फेसाइज करता है, तो योग में और इंटरनल प्योरिटी में एम्फेसाइज करता है सिद्ध। सूफी श्राइन्स आर कॉल्ड, तो जो सूफी के श्राइन्स होते हैं उनको दरगाह कहते हैं, ठीक है, आपने अलग अलग दरगाहें देखी होंगी, ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। 42 कह रहा है द चिश्ती लंगर सिस्टम प्रमोटेड, देखिए चिश्ती लंगर सिस्टम होता था, ये क्या प्रमोट करता था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो मेनली ये इक्वालिटी को, कम्युनल मीन्स को, इक्वालिटी को प्रमोट करता था, देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं सब। 43 द भक्ति पोएट सूरदास वाज डिवोटी ऑफ, तो भक्ति पोएट जो सूरदास थे वो किस चीज के डिवोटी थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, तो ये कृष्ण के डिवोटी थे सूर, ठीक है, सूरदास के बारे में याद रखिएगा। जयदेव्स गीत गोविंद वॉज डेडिकेटेड टू, अब देखिए जयदेव ने गीत गोविंद के मैंने आपको बताया भी था, तो ये किसकी तरफ डेडिकेटेड थी, ये आपको बताना है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये राधा कृष्ण से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, गीत गोविंद याद रखिएगा, गोविंद नाम से पता चल रहा है कृष्ण, तो एक तरीके से कृष्ण और राधा की एक कहानी है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। विच ग्रुप रिजेक्टेड संस्कृत एंड यूज रीजनल लैंग्वेजेस, अब देखिए कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसने संस्कृत को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और रीजनल लैंग्वेज को यूज करता था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें भक्ति पोएट्स भी थे और सूफीज भी थे, दोनों ने ही क्या कर दिया था, संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि देखिए संस्कृत सब लोग समझ नहीं पाते थे और इनको पहुंचना था ऐसे जगह, मतलब ऐसे लोगों तक जो बहुत ही, मतलब बहुत ही निम्न वर्ग के थे, बहुत ही छोटे कुल के लोग थे, वहां तक इन लोग को पहुंचना था, जिससे मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सब तक अपनी बातों को पहुंचा सके और जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है सब चीजें समाज में थी उसको खत्म किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 48 46 पे आते, द मेन एम ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज, भक्ति मूवमेंट का मेन एम जो था वो क्या था, इसका मेन एम था लव, लिबरेशन थ्रू लव एंड डिवोशन, तो लिबरेशन होना है किससे, लव से और डिवोशन से, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द पोएट्री ऑफ सूफीज, द पोएट्री ऑफ सूफीज लाइक आमिर खुसरो वाज रिटन मेनली इन, जो आमिर खुसरो थे उनकी जो पोएट्री हुआ करती थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो पर्शियन में, सी ऑप्शन सही है। लंगर सिस्टम इन सिखिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो लंगर सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो गुरु अमरदास ने इंट्रोड्यूस किया था, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगर आप आज भी देखते होंगे, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा वैलिड है और चल रहे हैं, तो इसीलिए अमरदास जी जो है वो अमर हैं इसी बात को लेकर कि उन्होंने लंगर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया वॉज, ठीक है, तो मोस्ट फेमस सेंटर चिश्ती ऑर्डर का कौन है, तो ये अजमेर है, जिसलिए और फेमस अजमेर शरीफ भी आप लोग ने देखी होगी, सुना होगा इसके बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंटर है। लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट हेल्प्ड इन, तो किस चीज में हेल्प किया भक्ति मूवमेंट ने, कास्ट को स्ट्रेंथन किया नहीं, इक्वालिटी को प्रमोट किया, डिवोशन को प्रमोट किया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे, इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।